Hello everyone, my name is Sumit Saurabh and today we are going to talk about the present perfect continuous tense. In the last video we talked about the present perfect tense that you can check it out. So today's present perfect continuous tense that we'll talk about the rule and the structure, sentence formation rules, and in the last we have the practice set. So let's start. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वह अभी भी जारी है। मतलब कोई भी काम कुछ टाइम पहले मतलब वो पास्ट हो गया, उसमें वो काम चालू हुआ था और जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम भी वो काम चल रहा है। पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं वो काम अभी भी चालू है आपके बोलने के वक्त। जब क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं इत्यादि हो तो उन क्रियाओं का जो ट्रांसलेशन या अनुवाद बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। दूसरा पहचान, जब क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रही हो, रहा है इत्यादि हो तो ये रहा है, रही हूं, ये सब देख के लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक अंतर होगा। वो अंतर ये है कि इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहेंगे। भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे एक घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 10 बजे से, 1990 से, तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या है? वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सुबह से है, तो सुबह से है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। लेकिन वही दूसरा जो है वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसमें कोई भी नहीं है कि सुबह से, शाम से, कब से, तो इसलिए जो दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जैसा कि मैंने कहा रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस की तरह रहते हैं, लेकिन इसमें समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ। जैसे एक और एग्जांपल, पुनीत 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पे क्या है? 1 घंटे से। अगर 1 घंटा का समय हटा दिया जाए तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको टाइम दिया रहेगा। वो काम और टाइम इसलिए दिया रहेगा कि वो काम कब से चालू है, वो पास्ट से काम चालू होगा, भूतकाल से वो काम चालू होगा और बात करते वक्त भी वो काम चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए पुनीत 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब 1 घंटा पहले से पुनीत प्रतीक्षा कर रहा है और अभी भी कर रहा है। हैव बीन और हैज बीन का यूजेज आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, हैज बीन है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो येलो में हाईलाइट कर रहा हूं आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज बीन यूज होगा, बाकी सभी के साथ प्लुरल या सिंगुलर जो भी हैं सबके साथ में हैव बीन का यूज होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या कोई भी नेम होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस कॉलेज में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं। यहाँ पे ग्रीन में जो है मैं वो सब्जेक्ट है, रेड में जो है वो टाइम है, पढ़ रहा हूं जो ये बैगनी कलर है ये है वर्ब क्रिया। तो मैं इस कॉलेज में 10 वर्षों से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई पहले, तो ये आई तो सब्जेक्ट पहले होगा। फिर क्योंकि आई के साथ हैव यूज होता है तो आई हैव बीन स्टडी मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, और उसके साथ में हमें आईएनजी लगाना है तो स्टडिंग इन दिस कॉलेज, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। और फॉर
एंड 10 ईयर्स मेरा टाइम हो गया। तो मैं इस कॉलेज में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। हम लोग 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मतलब वी सब्जेक्ट है, हैव बीन क्योंकि वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव बीन, लर्न मतलब सीखना और आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग हो गया। तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। मैं 9 बजे से एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो आई सब्जेक्ट, आई हैव बीन, एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करना और आईएनजी लगाना है तो एक्सरसाइजिंग। आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस 9 o'clock। सिंस और फॉर के लिए हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए इसको बस इतना याद रखें रोल। अमित पिछले सोमवार से काम कर रहा है। अमित, क्योंकि अमित यहाँ नेम है तो नेम के साथ में हैज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अमित हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंडे। निगेटिव में इसके रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसी को शॉर्ट में सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैज और नॉट अलग अलग था, यहाँ पे हैज नॉट एक ही में मिला दिया शॉर्टकट में, तो हैज नॉट या हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसमें प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, मैं, आई हैव नॉट, तो नॉट यहाँ पे नॉट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अनीता पिछले मंगलवार से काम नहीं कर रही है। अनीता हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस लास्ट ट्यूसडे। तुम 5 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हम सेकेंड से बना रहे हैं शॉर्टकट वाले से। यू हैव नॉट बीन वर्क का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो वर्किंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, फॉर और 5 डेज टाइम। सो यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 डेज। इंटीग्रेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। और सेम हैज के साथ, तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सुबह से बरसात हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो हम इट यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इट जो ग्रीन में दिया है मेरा सब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि ही सी इट या नेम के साथ हैज लगता है, तो हैज सब्जेक्ट हमारा ईट है, तो ईट, बीन, रेन मतलब बारिश होना, बरसात होना, तो रेनिंग, प्लस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है हमारा, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंस और ये टाइम मॉर्निंग, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 5 दिनों से बुखार से पीड़ित है? यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे रहा है, रही है, नहीं है इसके सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन यह काम पास्ट में शुरू हुआ था, मतलब 5 दिन पहले से उसको बुखार है और अभी भी है, जब बात कर रहे हैं उस समय भी उसको बुखार है। इसलिए यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो हैज ही बीन, सफर मतलब पीड़ित होना होता है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे तो सफरिंग। हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। क्या मुकेश 1 साल से इस दुकान को चला रहा है? दुकान चलाना मतलब रनिंग शॉप। हैज मुकेश बीन रनिंग शॉप फॉर 1 year। इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसमें, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। शॉर्ट में हैज नॉट या हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो? सो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या है? हैव, तो हैव सब्जेक्ट यू, तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं, सिंस मॉर्निंग। तो क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
क्या वह बचपन से ही ईमानदार नहीं रहा है? यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है। तो हैज ही नॉट बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मतलब चाइल्डहुड। क्या तुम 2 घंटों से सिनेमा नहीं देख रहे हो? तो हैव यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, वॉच मतलब देखना, मूवी देखना। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH मतलब होता है जितने भी व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हु, हुम, ये सब जहां भी होता है उसको WH फैमिली बोलते हैं। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहां, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको। तो जहां भी सेंटेंस में रहेगा अगर ये सब चीज यूज किया रहेगा तो आपको इसमें से उसके अकॉर्डिंग कोई एक यूज करना है। प्लस जो इंटोग्रेटिव में था सेम यहाँ कॉपी है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। पुनीत 1 घंटे से क्या पढ़ रहा है? यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट। तो व्हाट हैज पुनीत बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फॉर 1 आवर। तो पुनीत 1 घंटे से क्या पढ़ रहा है? व्हाट हैज पुनीत बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। तुम इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे कब से है तो यहाँ पे सिंस व्हेन यूज करेंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। वह सुबह से कहाँ पढ़ रहा है? यहाँ पे कहाँ है तो कहाँ मतलब वेयर। वेयर हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो वेयर हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे सेम रहेगा, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हु, हुम। उसके बाद से हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। उसी को शॉर्ट में हैज ये पहले रहेगा, उसके बाद से हैज नॉट या हैव नॉट ये पहले रहेगा, उसके बाद से हैज नॉट या हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पे क्यों है, क्यों मतलब वाई। तो वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे वाई हैज सब्जेक्ट नहीं है स्पेसिफाइड इसलिए इट यूज कर रहे हैं, इट नॉट बीन रेनिंग और सिंस मॉर्निंग। सो वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना क्यों नहीं खा रही है? तो यहाँ पे भी क्यों है तो वाई। तो वाई हैज सी नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। वह क्यों 5 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी क्यों है तो वाई हैज ही नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 5 days। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे क्या पुनीत 1 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, तो यहाँ पे हैज पहले यूज करेंगे, हैज पुनीत बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, जैसा कि हमने इंटोग्रेटिव में देखा। जहां पे भी व्हाट यूज होता है उसका रूल क्या है कि जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो तो व्हाट को पहले रखें फिर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो यहाँ पे देखिए पुनीत 1 घंटे से क्या पढ़ रहा है, देखिए दोनों सेंटेंस को मिलाइए। यहाँ पे क्या पुनीत 1 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या पहले है, यहाँ पे क्या पुनीत मतलब सब्जेक्ट पहले है तो पुनीत 1 घंटे से क्या पढ़ रहा है, तो क्या यहाँ बीच में है मतलब सब्जेक्ट के बाद में है। सब्जेक्ट से स्टेट जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो सब्जेक्ट से हुआ है तो इसलिए पहले यहाँ पे व्हाट यूज होगा और उसके बाद से सेम व्हाट हैज पुनीत बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे व्हाट यूज करें और कहाँ पे हैज या हैव यूज करें। पहले फॉर का प्रयोग कब होता है? जब अवधि अर्थात कितनी देर से या कितने समय से दिया रहे तब फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय किस घड़ी से किस दिन से किस साल से शुरू होने का समय मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहे तो सिंस का प्रयोग होता है। इसे देख लेते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो पार्ट ऑफ ईच डे, स्टेज ऑफ लाइफ, क्लॉक एंड कैलेंडर। इसका मतलब क्या है देखते हैं। पार्ट ऑफ ईच डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो ये सब पार्ट ऑफ ईच डे यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। स्टेज ऑफ लाइफ मतलब चाइल्डहुड, बचपन, एडोलेसेंस मतलब जवानी, तो स्टेज ऑफ लाइफ जो की बात करते हैं आप तो वहां पे भी सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लॉक, क्लॉक मतलब 8 PM, 10 o'clock, 9 o'clock, 9 PM, 7 PM, 7 AM, तो ये सब जहां भी टाइम होगा वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और कैलेंडर, तो कैलेंडर में डेज, डेट्स, ईयर्स, मंथ्स, ओकेजन्स ये सब दिए रहेंगे तो वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या है कैलेंडर का, आगे देखते हैं। यहाँ कैलेंडर का मतलब डेज,
डेज मतलब मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये जहां भी डेज रहेंगे वहां पे सीन्स का प्रयोग होगा। डेट्स मतलब 8 जून, 1 जैन, 2 जून, 2 फरवरी। तो जहां भी डेट्स दिए रहेंगे वो डेट्स के पास सीन्स का प्रयोग होगा, जहां भी डेट्स होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ईयर्स, जहां भी ईयर्स दिए रहेंगे 2010, 2022, 2019, जो भी साल दिया रहेगा, ईयर्स दिए रहेंगे, वहां पे सीन्स का प्रयोग होगा। मंथ, मई, जून, जनवरी, फरवरी, तो जहां भी दिए रहेंगे वहां पे सीन्स का प्रयोग होगा। और ओकेजन जैसे होली, दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सब जहां भी दिए रहेंगे वहां पे भी सीन्स का प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये पूरा कंप्लीट एक्स में, तो यहाँ पे देख लीजिए सीन्स का प्रयोग, पार्ट ऑफ इच डे, स्टेज ऑफ लाइफ, क्लॉक, कैलेंडर, ये पूरा यहाँ पे सीन्स का प्रयोग होता है। इसमें सीन्स का प्रयोग देखिए, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, जनवरी से सिंस जनवरी 2017 से सिंस 2017, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, 10th मार्च से सिंस 10th मार्च, पिछले सोमवार से सिंस लास्ट मंडे, कल से सिंस यस्टरडे। फॉर, फॉर में 1 घंटे से फॉर 1 आवर, 1 सप्ताह से फॉर 1 वीक, 1 साल से फॉर 1 ईयर, 1 महीने से फॉर 1 मंथ, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, कई दिनों से फॉर मेनी डेज, लंबे समय से फॉर अ लॉन्ग डेज। यहाँ पे आप डिफरेंस देखें, यहाँ पे सब में डिफाइंड है कि वो टाइम कब से, लेकिन इसमें 1 घंटे से, बस 1 घंटा दिया हुआ है, कितने बजे से, ये कितने टाइम से नहीं दिया हुआ है। उसी तरह 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह कौन सा सप्ताह से नहीं दिया हुआ है। तो ये सब केसेस में आप फॉर यूज करेंगे। और सीन्स का प्रयोग ये जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा, चाहे वो डेट हो, टाइम हो, मंथ हो, ईयर हो, उस सब की जगह पे आपको सीन्स का प्रयोग करना होता है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट को खुद से बना के देखें कि आप कितना सही बना रहे हैं और तब सॉल्यूशन मिलाइए। अफर्मेटिव सेकंड, नेगेटिव का प्रैक्टिस सेट, इंटोग्रेटिव का प्रैक्टिस सेट, इंटोग्रेटिव प्रैक्टिस सेट, इंटोग्रेटिव और नेगेटिव का मिक्स प्रैक्टिस सेट, WH इंटोग्रेटिव मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, WH इंटोग्रेटिव सेट 2, WH इंटोग्रेटिव नेगेटिव सेट, WH इंटोग्रेटिव नेगेटिव सेट 2। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। So thank you very much once again and see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, keep exploring. Thank you very much.